अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बिहार जमीन सर्वे 2024 सर्वे बंद होगा, काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब की तरफ से। क्या है अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि इस पर नीतीश कुमार साहब का क्या कहना है सर्वे बंद को लेकर। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। आपको पता है कि 20 अगस्त 2024 से बिहार जमीन सर्वे का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद 2 से 3 महीने तक लगातार सर्वे का कार्य सही तरीके से चला। उसके बाद जो है सर्वे का कार्य जो है बहुत ही धीमा हो गया है और सर्वे का कार्य जो है नहीं चल रहा। इसीलिए सरकार जो है लगातार जो है रैयतों से रिक्वेस्ट भी कर रही है कि जल्द से जल्द जो है आप अपनी जमीन का सर्वे करवा लें। मगर इस बीच में सम्राट चौधरी साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि सर्वे को बंद कर दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार साहब और सम्राट चौधरी साहब यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी के जितने भी नेता हैं, उन सभी नेता से अभी नीतीश कुमार साहब की नहीं बन रही है। और जो आपको पता है कि पिछले 10 से 5 दिनों से जो अपडेट निकल कर आ रही है कि शायद नीतीश कुमार साहब जो है एनडीए छोड़ दें। ये भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार जो है एनडीए छोड़ने वाले हैं और फिर से नीतीश कुमार जो है आरजेडी में यानी कि इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। इसी बीच सम्राट चौधरी साहब चाह रहे हैं कि सर्वे को बंद कर दिया जाए। अगर सर्वे बंद नहीं हुआ तो 2025 इलेक्शन पर काफी ज्यादा इफेक्ट पहुंचेगा। और जब से सर्वे शुरू हुआ तब से ही लगातार जो है सम्राट चौधरी साहब जो है नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि सर्वे को अब बंद करें। बट पहले सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी साहब जो है सर्वे के अगेंस्ट में थे और जितने भी नेता थे एनडीए के वो सब जो थे नीतीश कुमार के साथ थे और उनके साथ दे रहे थे कि ये काम जो है सही है। बट फिर से जो अपडेट निकल कर आ रही है कि अब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार साहब अकेले खड़े हैं सर्वे को लेकर, सर्वे को कराने को लेकर। बट जितने भी एनडीए के बड़े बड़े नेता वो सब लोग एक तरफ हो गए हैं कि सर्वे को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वैसे भी सर्वे का जो कार्य है सही तरीके से नहीं चल रहा है। अभी आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है 60% ही सर्वे हुआ है और जो है सर्वे अभी नहीं हुआ, क्योंकि वेबसाइट जो है वर्क नहीं करती है। ऑफलाइन आपको पता है कि अधिकारी जो है सर्वे नहीं कर रहे हैं और जब रैयत जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर साइबर कैफे में जाते हैं तो वहां पर आपको पता है कि उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं हो पा रहा। यानी कि वो तो अपना नाम को फिल कर दिए, फादर्स का नाम को फिल कर दिए, सभी फिल करने के बाद जब अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स तो वो अपलोड नहीं हो रहा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर्वे का जो कार्य है वो बहुत ही धीमा चल रहा है। और इसी को लेकर सम्राट चौधरी साहब और जितने भी एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार जो है सरकार से, नीतीश कुमार से कंसल्ट में, नीतीश कुमार से बातचीत चल रही है सर्वे को बंद करने को लेकर। हाँ, अभी जो आपने बुध के दिन जो सबसे बड़ी अपडेट आपने सुनी थी कि सर्वे का जो डेट है उसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है और सर्वे का कार्य है 31 मार्च तक चलेगा। बट सर्वे नहीं हो रहा। आप खुद ही कमेंट्स करके बताएं, अगर आप पूर्णिया जिला के हैं, अगर आप मुजफ्फरपुर जिला के हैं, अगर आप गया जिला के हैं, तो आपके यहाँ किस तरीके से सर्वे का कार्य चल रहा है। बहुत ही धीमे चल रहा, यानी कि कभी वेबसाइट काम नहीं करती है। अभी आपने सुना होगा कि सर्वर जो फुल हो गई थी, कोई भी अपलोडेड नहीं हो रहे थे डॉक्यूमेंट्स। यानी कि यही समझ में आ रहा है कि सर्वे का जो कार्य है वो बहुत धीरे चल रहा है और इस सर्वे को बंद कर दिया जाएगा। इलेक्शन के बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार साहब भी लगातार जो है एनडीए के जितने भी नेता है उन सभी नेता से लगातार कह रहे हैं कि सर्वे बंद नहीं होगा। और ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार जो है एनडीए छोड़ने वाले हैं। अब देखना होगा कि इस पर लेकर क्या नीतीश कुमार साहब का स्टेटमेंट आता है, क्योंकि 38 जिला में से
ज़्यादातर ऐसा जिला है जहां पर सर्वे का जो कार्य है वो बहुत ही धीरे चल रहा है और बहुत सारे ऐसे जिला है जहां पर सर्वे हो ही नहीं रहा, यानी कि वहां पे अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं सर्वे करने के लिए। और जब रैयत अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर साइबर कैफे में जाते हैं तो वहां पर जो है उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर रैयत परेशान है। रैयत भी समझ में आ रहा रैयतों को भी कि सर्वे जो है सरकार पूरे तरीके से बंद नहीं किए हैं, बट इसको आप बंद ही मानिए। यानी कि अगर आपके गांव, आपके मोहल्ला, आपके शहर में अगर कोई भी रैयत जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा तो उसे आप क्या समझेंगे? उसे यही समझेंगे कि आपके यहाँ जो सर्वे बंद हो गया है। 31 मार्च तक जरूर डेट को बढ़ाया गया, सिर्फ और सिर्फ डेट बढ़ाने का जो मकसद है, नीतीश कुमार साहब को वोट चाहिए। क्योंकि अगर सर्वे अचानक से बंद कर दिया जाएगा तो हंगामा मच जाएगा, क्योंकि जिनका सर्वे हो गया उनको तो टेंशन नहीं है, बट जिनका सर्वे नहीं हुआ तो वो रैयत जो है हंगामा मचा देंगे। इसीलिए नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छी तरकीब सोची और डेट को 31 मार्च तक कर दिया, ताकि 31 मार्च के बाद जो आचार संहिता लग जाएगा तो रैयतों को भी लगेगा कि अब तो आचार संहिता लग गया, अब तो सर्वे वैसे भी नहीं होगा। और अभी भी सर्वे नहीं हो रहा। और जितने भी सम्राट चौधरी और जितने भी एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं लगातार जो है कंसल्ट में है नीतीश कुमार से सर्वे को लेकर। आपको 1 से 2 दिनों के अंदर में कुछ न कुछ जरूर अपडेट मिलेगी सर्वे को लेकर। सर्वे होगा या फिर नहीं होगा, या फिर अगर सर्वे होगा भी तो कैसे सर्वे होगा, क्योंकि आप रोजाना कुछ न कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। कल जो अपडेट निकल कर आई कि अगर आपके पास कोई भी कागज नहीं है तब भी आप जो है सर्वे करवा लें। अब आप खुद ही बताएं कि जब आप सर्वे करवा रहे हैं तो जिनके पास कोई भी कागज नहीं होगा, अगर वो सर्वे करवा लेंगे तो सर्वे करवाने का क्या फायदा होगा? आपका ऐतिहासिक जो फैसला था, नीतीश कुमार साहब का भी यही कहना था कि सर्वे इसलिए कराया जा रहा है जिनकी जमीन ओरिजिनल में नहीं है, यानी कि कोई किसी और से जमीन धमका कर डरा कर अगर अपने अंडर में कर लिया तो उनकी जमीन को असल हकदार को दिया जाएगा। बट अगर आप इस तरीके का स्टेटमेंट दीजिएगा कि अगर आपके पास एक भी कागज नहीं है तब भी आप सर्वे करवा ले, तो आप फिर सर्वे का क्या फायदा हुआ? ये सरकार से जो है लगातार जो है रैयतों की मांग है और रैयत ने सवाल भी कर रहे हैं सरकार से कि ऐसा आप ना करें। आप खतियान भी मांगे, आप केवाला भी मांगे, आप जो है रसीद भी मांगे, तभी आप सर्वे करवाएं। अगर जिनके पास ये सब नहीं है तो उनकी आप सही तरीके से जांच करें, उसके बाद ही सर्वे करवाएं। ये नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है तो आप जो है डायरेक्ट उनका सर्वे करवा लें। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार साहब को, वैसे भी आपको पता है कि उनको निक नेम है पलटू, तो देखिए कब वो पलटते हैं। क्योंकि पिछले 10 दिनों से लगातार जो अपडेट निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार जो है एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं, और ये सच भी होने वाला है। आप देखेंगे 1 से 2 हफ्ते के बीच में, क्योंकि नीतीश कुमार और जितने भी एनडीए के नेता उनसे अभी बन नहीं रही है। क्योंकि एनडीए के नेता का कहना है कि सर्वे बंद कर दें या फिर और भी काम को लेकर, बट नीतीश कुमार साहब भी अड़े हुए हैं। जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया उससे वो पीछे नहीं हट रहे कि जो काम चल रहा वैसे ही काम चलेगा। एनडीए के नेता जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब हों या फिर एक और जो उप मुख्यमंत्री है, वो दोनों जो है नीतीश कुमार से लगातार जो है नाराज है। और देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या ये सीट छोड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं, तो 1 से 2 हफ्ते में आपको कुछ न कुछ अपडेट निकल कर आ जाएगी। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।